Good morning students, welcome to your English class. Please open your English grammar book page number 119. In the last class we have read the formation of antonyms. मैंने आपको सिखाया था कि एंटोनिम वर्ड्स की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। 3 तरह से करते हैं, सफिक्स लगाकर, प्रीफिक्स लगाकर और एक डिफरेंट वर्ड का यूज़ करके। 3 तरह से, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स मीन्स सेम मीनिंग वर्ड्स, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टोरी। वंस देयर वॉज अ रिवर इन अ विलेज। एक बार एक गांव में एक नदी थी। इट्स बैंक वर कनेक्टेड बाय अ फॉलन लॉग। उसके किनारों पर लकड़ी के लट्ठे लगे हुए थे। वन डे अ गोट वॉज क्रॉसिंग दिस ब्रिज। एक दिन एक बकरी उस ब्रिज को क्रॉस कर रही थी। जस्ट व्हेन इट रीच्ड इन द मिडल ऑफ द ब्रिज, जैसे ही वो ब्रिज के बीचों बीच पहुंची, इट मेट अनदर गोट, उसको एक और बकरी मिल गई। देयर वॉज नो स्पेस फॉर देम टू पास ईच अदर। वहाँ इतना स्पेस नहीं था कि वो दोनों गुजर सकें। गो बैक इट सेड टू द अदर गोट। पहली बकरी ने दूसरी बकरी से कहा, वापस जाओ। देयर इज़ नॉट सफिशियंट स्पेस फॉर बोथ ऑफ अस टू क्रॉस द ब्रिज। इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए हम दोनों के लिए सफिशिएंट स्पेस नहीं है, काफ़ी जगह नहीं है। वाई शुड आई गो बैक सेड द अदर गोट। दूसरी बकरी ने कहा, मैं क्यों वापस जाऊं। वाई डोंट यू गो बैक। तुम वापस क्यों नहीं जाती। यू मस्ट गो बैक। तुम्हें वापस जाना चाहिए। सेड द फर्स्ट गोट। पहली बकरी ने कहा, बिकॉज आई एम स्ट्रोंगर दैन यू। क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हूँ। यू आर नॉट माइटियर दैन मी सेड द सेकेंड गोट। दूसरी बकरी ने कहा, नहीं, तुम मुझसे ज़्यादा माइटियर नहीं हो। यहाँ पर जो वर्ड आया है माइटियर, उसका मतलब होता है शक्तिशाली। वी विल सी अबाउट दैट सेड द फर्स्ट गोट एंड द लोअर्ड हिज हॉर्न्स टू होल्ड द अदर गोट। वी विल सी अबाउट दैट, हम इसे देख लेंगे है। सैड द फर्स्ट गोट। पहली बकरी ने कहा। एंड ही लोअर्ड हिज हॉर्न्स, और उसने अपने सींग नीचे किए। टू हॉल्ट द अदर गोट, दूसरी बकरी को मारने के लिए। स्टॉप सैड द सेकेंड गोट। दूसरी बकरी ने कहा, रुको। इफ़ वी फाइट, अगर हम लड़े, वी शैल बोथ फॉल इनटू द रिवर एंड ड्राउन। हम दोनों ही नदी में गिर जाएंगे और बह जाएंगे। इंस्टेड, बजाय इसके, आई हैव अ सॉल्यूशन, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आई शैल लाई डाउन, मैं नीचे लेट जाती हूँ। एंड यू मे क्रॉस ओवर मी, और तुम मेरे ऊपर से गुजर जाना। द वाइज गोट ले डाउन, समझदार बकरी लेट गई। ऑन द ब्रिज, पुल पर। एंड द फर्स्ट गोट वॉकड केयरफुली ओवर हिम, और पहली बकरी ध्यान से उसके ऊपर से गुजर कर चली गई। दे पास्ड ईच अदर एंड वेंट ऑन देयर वेज। दोनों एक दूसरे के ऊपर से निकल कर चले गए और अपने अपने रास्ते पर चलने लगे। सम वर्ड्स आर हाईलाइटेड इन द अबव स्टोरी। ऊपर की स्टोरी में कुछ शब्दों को हाईलाइट किया गया है। दीज आर मिडल, देख सकते हो आप जो रेड कलर से लिखे हैं, मिडल, सफिशिएंट, स्ट्रोंगर, हॉल्ट एंड सॉल्यूशन। रीड द स्टोरी अगेन एंड नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड्स इन दिस वर्जन। अब एक और स्टोरी दिखाई है आपको उसी को वही सेम स्टोरी है, लेकिन जो हाईलाइटेड वर्ड्स थे उनकी जगह पर दूसरे वर्ड्स का यूज़ किया गया है। वंस देयर वॉज अ रिवर इन अ विलेज। एक बार एक गांव में नदी थी। इट्स बैंक्स वर कनेक्टेड बाय अ फॉलन लॉग। उसके जो 2 किनारे थे वो एक लकड़ी के लट्ठे से जुड़े हुए थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, नदी का एक किनारा ये है और दूसरा किनारा ये है। दोनों किनारे जुड़े हुए हैं किससे? बाय द लॉग ऑफ अ वुड, ठीक है, एक लॉग से, लकड़ी के लट्ठे से। वन डे अ गोट वॉज क्रॉसिंग दिस ब्रिज इन द सेंटर ऑफ द ब्रिज। जब हमने पहले वाली स्टोरी पढ़ी थी वहाँ पे हमने पढ़ा था इन द मिडल ऑफ द ब्रिज, बट यहाँ पे हमने पढ़ा इन द सेंटर ऑफ द ब्रिज। तो मिडल और सेंटर दोनों का मतलब है बीचों बीच। देयर वॉज नो स्पेस फॉर देम टू पास ईच अदर। गो बैक इट सेड टू द अदर गोट। देयर इज़ नॉट एनफ स्पेस फॉर बोथ ऑफ अस टू क्रॉस द ब्रिज। लास्ट पैराग्राफ में हमने एनफ की जगह वर्ड पढ़ा था सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब मैंने आपको बताया था काफ़ी, और एनफ का मतलब भी होता है काफ़ी। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट,
Why should I go back, said the other goat. Why don't you go back? You must go back, said the first goat, because I am more powerful than you. हमने इसकी जगह पर वर्ड पढ़ा था स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रॉन्गर और पावरफुल दोनों का मतलब सेम होता है, ताकतवर. यू आर नॉट माइटियर देन मी, सेड द सेकेंड गोट. वी विल सी अबाउट दैट, सेड द फर्स्ट गोट, एंड ही लोअर्ड हिज हॉर्न्स टू स्टॉप द अदर गोट. हॉल्ट का मतलब होता है रोकना और स्टॉप का मतलब भी होता है रोकना. तो अगर आपको सेम मीनिंग वर्ड लिखने के लिए आए स्टॉप का, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे हॉल्ट. Stop, said the second goat. If we fight, we shall both fall into the river and drown. Instead, I have an answer. Solution का मतलब होता है आंसर. जब मैं आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स लिखवाती हूँ तो मैं आपको लिखती हूँ क्वेश्चन और उसके बाद आंसर. बट इन द सेम वे जब हम मैथ्स में करते हैं तो मैं आपको लिखवाती हूँ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन बी, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन सी. ठीक है, तो दोनों का ही मतलब होता है आंसर. I shall lie down and you may cross over me. The wise goat lay down on the bridge and the other goat walked carefully over him. They passed each other and went on their ways. ठीक है. Now moving on to next page. Did you notice the change? We replaced the highlighted words of the first passage with the words of nearly the same meaning we replaced. यहाँ पर दोनों पैराग्राफ्स में जो हाईलाइटेड वर्ड्स थे वो आपको दिखाए हैं. फर्स्ट में था सॉल्यूशन और सेकंड में था आंसर. दोनों का ही मतलब सेम होता है, स्ट्रॉन्गर और पावरफुल, सफिशिएंट, एनफ, मिडल, सेंटर, हॉल्ट, शॉप. You will notice that the highlighted words in the first passage and the second passage have the same meaning. Such words are called synonyms. In other words, a word that has the same or nearly similar meaning to that of the other word is called a synonym. Please underline this line in your book only. In a word that has the same or nearly similar meaning to that of the other word is called a synonym. A word से अंडरलाइन करो, A word से लेकर synonym तक आपको अंडरलाइन करना है. Now we are going to read the examples. Members of the public joined in contributing for a social cause. पब्लिक के जो मेंबर्स हैं उन्होंने एक सोशल कॉज के लिए कंट्रीब्यूट किया, मिलकर. जॉइंट मतलब मिलकर. नेक्स्ट लाइन में जॉइंट की जगह वर्ड यूज़ हुआ है यूनाइटेड. यूनाइटेड का मतलब भी होता है एक साथ मिलकर. नेक्स्ट, लिविंग इन द सिटी इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन लिविंग इन विलेज. शहरों में रहना गाँवों में रहने के बजाय ज़्यादा महंगा है. तो एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, और इसी सेंटेंस में हमने दूसरा वर्ड यूज़ किया है कॉस्टली. कॉस्टली का मतलब भी होता है महंगा. नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग. इट इज़ पार्टिकुलरली इंटरेस्टिंग टू कंपेयर द टू वर्जन. इट इज़ पर्टिकुलरली फैसिनेटिंग टू कंपेयर द टू वर्जन. इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग दोनों का ही मतलब होता है मज़ेदार. यूजिंग अ सिनोनिम एड्स वैरायटी एंड मेक्स द लैंग्वेज मोर इंटरेस्टिंग. सिनोनिम वर्ड यूज़ करने से हमारी जो वोकैबुलरी है वो इंक्रीज़ होती है और लिखने का तरीका इम्प्रूव होता है. क्वेश्चन नंबर डी, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. जो भी वर्ड्स गिवन है इनके मीनिंग ढूंढने हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी. डिक्शनरी की हेल्प से यूज़ देन यूज़ देम इन अ सेंटेंस. फिर उनका सेंटेंस फ्रेम करना है. अब आपको सबको पता है क्या करना है. मैं क्या करवाऊँगी और आप क्या करोगे. मैं आपको इनका सेम मीनिंग लिखवाऊँगी और आप इनके सेंटेंसेस खुद फ्रेम करेंगे. ठीक है. योर फर्स्ट वर्ड इज़ इंट्रोड्यूस्ड. इंट्रोड्यूस्ड का मतलब होता है किसी के सामने रखना, किसी को दिखाना. तो इसके लिए हम सेम वर्ड यूज़ करेंगे लॉन्च. LAUNCH, लॉन्च. लंच मत लिख देना, लॉन्च लिखना है LAUNCH, लॉन्च. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है फेमस. फेमस के लिए सेम मीनिंग लिखेंगे प्रोमिनेंट. PROMINENT, प्रोमिनेंट. ठीक है. PROMINENT, प्रोमिनेंट. नेक्स्ट वर्ड इज कनेक्ट. नेक्स्ट वर्ड क्या है? कनेक्ट. कनेक्ट तो सबको पता है ना क्या होता है, ज्वाइन करना, अटैच करना. तो मैं आपको इसका सिनोनिम लिखवा रही हूँ लिंक. LINK, लिंक. लिंक मतलब भी होता है ना जोड़ना. आपको भी आता है ना गूगल मीट का लिंक आता है. फिर क्या करते हो, उसको करते हो तो आप मैडम के साथ
ऑनलाइन कनेक्ट हो जाते हो, तो लिंक का मतलब हुआ कनेक्ट होना। नेक्स्ट वर्ड इज़ शैलो। शैलो का मतलब होता है जो ज़्यादा गहरा ना हो, ज़्यादा डीप ना हो, जिसमें ज़्यादा गहराई ना हो। इसके लिए हम वर्ड लिखेंगे डेप्थलेस, गहराई ना हो जिसमें, डेप्थलेस। नेक्स्ट वर्ड इज़ कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक। डरपोक का सेम मीनिंग होता है सिसी, SISSY, सिसी, SISSY। मैं आपको सिनोनिम्स लिखवा रही हूँ, आप क्या करोगे, आप इनके सेंटेंसेस फ्रेम करोगे। समझ आया? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फर्स्ट वर्ड है वहाँ पर ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, और जीत के लिए हम वर्ड यूज़ कर देंगे यहाँ पर सक्सेस। नहीं, सक्सेस तो आप लोगों को आता है, मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ करूँगी विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री। विक्ट्री मतलब जीत। नेक्स्ट वर्ड है अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स मतलब है तो होता है सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना, तो इसका मतलब हो गया अपर, UPPER, अपर। नेक्स्ट है डी बोर्ड। डी बोर्ड का मतलब होता है उतरना, बस से उतरना, ट्रेन से उतरना, शिप से उतरना, बोट से उतरना। तो इसके लिए हम सिमिलर वर्ड लिखेंगे डिसएम्बार्क, DIS, डिस, EMM, बार्क, BARK। ये हो गए आपके सिनोनिम्स। अब आपको करने हैं इनसे सेंटेंसेस फ्रेम। कल मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।